जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन के पोस्टमार्टम सीरीज का डे 3 है हमारा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एक बात आपको गारंटी देता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो कंटेंट आपको वनडे एग्जाम के किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप एक बार पूरा लेक्चर, छोटी सी वीडियो होती है 10 से 12 मिनट की, आप देखो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, एनटीपीसी 17 जून को पूछा गया था क्वेश्चन 2025 को। 1909 में लंदन में एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ऐसे क्वेश्चन आपके किताबों में नहीं दिया रहता है अच्छे से। चलिए आप एक बार देखिए, इसका आंसर है मदन लाल ढींगरा। अब मैंने भी आपको बता दिया, सिर्फ आप याद कर लोगे तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे। चलिए मैं आपको चीज़ों को डीप में समझाता हूँ कैसे। देखिए आज के हर टॉपिक में हम लोग मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, इंडिया हाउस 1905 और मुजफ्फरपुर कांड 1908 के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे चीज़ रिलेटेड है, आपको अलग अलग चीज़ नहीं दिखेगी, कहानी लगेगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मदन लाल ढींगरा की बात करें तो इनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये जून 1906 में लंदन चले गए और जब ये लंदन गए तो यहाँ उन्होंने इंडिया हाउस ज्वाइन किया। ठीक है, अब इंडिया हाउस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंडिया हाउस के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले इंडिया हाउस जो एक स्टूडेंट हॉस्टल था लंदन में, ठीक है, वहीं इन्होंने भी ज्वाइन किया, वहीं जाके जो क्रांतिकारी संगठन एक तरह से बन गया था भारत के लिए, करते थे ये लोग। स्थापना 1905 में हुआ था, जिसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और सदस्य में लाला हरदयाल, जिसे गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में, आपको पता है। मैडम भीका कामा जो है की ज्वाइन की थी। ठीक है, तो और ये क्या कहते हैं, मदन लाल ढींगरा भी इसके मेंबर हुए। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप देखोगे मल्टीपल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। इंडिया हाउस 1906 जून 1906 में इन्होंने इंडिया हाउस ज्वाइन कर ली। चलिए इसके आगे की कहानी को सुनिए। अब इंडिया में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर कांड हो गया 1908 में। लंदन में वो इंडिया हाउस ज्वाइन किए 1906 में, सॉरी, और 1908 में मुजफ्फरपुर कांड यहाँ हो गया। ठीक है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी को शहादत, यानी प्रफुल्ल चाकी ने खुद से गोली मार ली थी खुद को, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने चाहते थे, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मुजफ्फरपुर कांड हो गया। इनसे ये आक्रोश में आ गए, जो मदन लाल ढींगरा थे ये गुस्से में आ गए। ठीक है, अब खुदीराम बोस के बारे में देखिए कहानी आपको। खुदीराम बोस भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने महज 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। आपको पूछा भी जाता है कि भारत में सबसे युवा कौन थे जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था, तो वो खुदीराम बोस थे। चलिए खुदीराम बोस के बारे में पूरे अच्छे से जान लेते हैं। कहानी एक बार आप सुनो, उसके बाद आप बोलना कहाँ कन्फ्यूजन रहा। फांसी के वक्त खुदीराम बोस की उम्र 18 वर्ष 8 महीने 11 दिन थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। अब आप कहोगे कि भाई इतना छोटा छोटा जो बात बता रहे हो सर, ये बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आप पीवाईक्यू भी लगाया है, आप एक बार देखना, आपको खुद कहोगे ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई थी, पर वो मरे नहीं थे। ठीक है, गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, तो वैनी रेलवे स्टेशन, और नया नाम इसे दिया गया है खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन, जो समस्तीपुर जिला में है। देखिए ये स्टेशन, जो लोग उस एरिया से होंगे वो स्टेशन पे उतरे होंगे, पार करते होंगे तो उन्होंने ये देखा होगा। मुजफ्फरपुर कांड हो गया था 1908 में। इससे क्या हुआ, जो मदन लाल ढींगरा थे वो गुस्सा आ गए। देखिए मैंने आपको यहाँ मुजफ्फरपुर कांड के बारे में भी और खुदीराम बोस के बारे में भी पूरी कहानी बता दी। इससे क्वेश्चन देखिएगा कितना पूछा जाता है। ठीक है, अब वो गरमा गए वहाँ, तो क्या हुआ कि 1 जुलाई 1909 को ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। ये कौन था, लंदन में भारतीय छात्रों पर नज़र रखने के लिए खुफिया नेटवर्क चलाता था ये। ठीक है, और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को भी 25 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। चलिए अब कहानी से सिंपल से समझे आप। कहानी था कि इंडिया हाउस गए मदन लाल ढींगरा, वहाँ ज्वाइन किए, और उसके बाद यहाँ भारत में जो है मुजफ्फरपुर कांड हो गया और काला पानी की सजा लोगों को दी जा रही थी। उससे क्या हुआ कि वो गुस्सा आए और उन्होंने सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए 1909 में लंदन में एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही आप जब कहानी जब तक नहीं समझोगे ना कि इनको क्यों गोली मारा था, आप क्वेश्चन रट लोगे और उसके बाद दोबारा में जब आएगा तो भूल जाओगे। पर जब आपको मैं कहानी बताऊंगा तो पूरी कहानी से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्या हुआ था कि हाँ फांसी दी गई थी 25 साल। आप याद रखिएगा कि 1909 में फांसी दिया गया था। ठीक है, और
खुदीराम बोस को जो है, खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दिया था। ये दोनों घटनाएं याद रखिएगा, दोनों घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिएगा कि क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 17 जून 2026 को पूछा गया, ठीक है। आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा आपका। 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हत्या के प्रयास की योजना किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई थी? 1912 में मैंने आपको भी जस्ट बताया कि मदन लाल ढींगरा 1909 में मर गए थे, यानी ऑप्शन जो है आपका 1 नंबर गलत हो गया। 1912 की बात है, मदन ढींगरा तो डेथ कर चुके थे, 1909 में फांसी दे दिया गया था। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी भी साथ में हुए थे। तो 2 ऑप्शन देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 100 कट गए, आपका इन दोनों में रहा, तो ये आपको चलेगा। तो मैं आपको आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा कि इसका रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सिन्हा, इन लोगों के बारे में बताऊंगा। पर आप एक गौर करो कि आप अगर थोड़ा सा चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो इस कहानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, एनटीपीसी में पूछा गया था। आप खुद गौर करना, क्या ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। आप कहोगे सर आपका 2 और 4 में कन्फ्यूजन, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो अभी आपका क्लियर नहीं है, पर 2 ऑप्शन आपका कट गया ना। अगर हम जतिन मुखर्जी या सूर्यसेन के बारे में पढ़े होते या रास बिहारी बोस के बारे में पढ़े होते तो वो भी कट जाता है कोई ना कोई। तो इस तरह से मैं आपको टॉपिक को समझा के पढ़ाऊंगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1904 में गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? 1904 में, ठीक है। देखिए मैंने आपको भी जस्ट बताया, खुदीराम बोस किससे जुड़े हुए थे? ये तो मुजफ्फरपुर कांड से जुड़े हुए थे। श्यामजी वर्मा किससे जुड़े हुए थे? ये लंदन हाउस से जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल आपको पता है गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बीडी शर्मा हो गया, बीडी सावरकर हो गया, सॉरी। आप देखिए कितना आसानी से एनटीपीसी 14 जून 2026 को, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको मैं समझा के बता रहा हूँ कि सिर्फ हमारे मैथ में ऑप्शन नहीं काम करता, जीके में भी अगर आप चीज़ों को डीप में थोड़े अच्छे से पढ़ोगे तो इन चीज़ों को आप आसानी से हल कर लोगे। मैंने इन दोनों क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया, पर क्या ये क्वेश्चन आपके हल हुए या नहीं हुए आप खुद बता लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये तो बहुत आसान है, 1905 में, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? देखिए बीपीएससी में पूछा गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। वर्ष 1905 में श्यामजी वर्मा ने डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की, कहाँ की थी? लंदन में। सब मैंने आपको बता दिया। मुजफ्फरपुर बम मामले 1908 से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? देखिए बिहार हाईकोर्ट में पूछा गया, 2 आदमी जुड़े हुए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो ऑप्शन में प्रफुल्ल चाकी है, तो हमारा प्रफुल्ल चाकी सही हो गया, ठीक है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908 में। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया एनटीपीसी का, और आप सोचो कि कितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर पा रहा हूँ। आप खुद बताना क्या ये तरीका आप सही है या नहीं है, क्या आपके किताबों में इस तरह से दिया हुआ है, आपने पढ़ा था पहले कभी? 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा एक गाड़ी पर फेंके गए बम का लक्षित लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन था? इन्होंने किसके ऊपर फेंका था? तो मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड मैंने आपको बताया। आप एक बार जो मैंने थ्योरी आपको बताया है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप देखोगे कि सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और पूरा पोस्टमार्टम करूंगा उससे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी? ये क्वेश्चन तो भाई एनटीपीसी वाला है, सीजीएल में 21 में पूछा गया है, आप खुद जाके देख लेना कि यह क्वेश्चन एनटीपीसी वाला नहीं है। कौन है? मदन लाल ढींगरा, ठीक है। इतना देखिए, खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक युवा क्रांतिकारी डैश के लिए जाने जाते थे, डीएसएसबी में पूछा गया। देखिए मैं सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ कि हाल के ईयर में जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं पर मैं हाल जो भी आपको लगता है कि आपको सुधार चाहिए, मैंने गलती की, वो कमेंट में ज़रूर आप हमें बताना कि सर कहाँ मैंने गलती की है, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर डगलस एच किंग्सफोर्ड की हत्या करने के प्रयास में 1908 में, और इसी के बाद तो मदन लाल ढींगरा जो गुस्साए और उन्होंने ठोक दिया उसको, ठीक है। यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा। कहानियां याद रखिए, पट से क्वेश्चन बनेगा। खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हो गए जिससे वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक बन गए? दिल्ली पुलिस में पूछा गया। 18 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी पे दे दिया गया था। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? देखिए मैंने कहा ना, ये बिहार के एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही, एसएससी के एग्जाम में देखिए पूछा गया है। किस में? मुजफ्फरपुर बम कांड, तो मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड
में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? स्टेशन का नाम देखिए तो पुष्पा रोड स्टेशन समस्तीपुर, जो ऑप्शन के आधार पे है। बाकी जो भी आपको पता रहेगा तो आप टिक कर लोगे। ठीक है, चलिए ऐसे कंटेंट के, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, जो भी लगा दोस्तों, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पोस्टमार्टम सीरीज अगर आपको लगता है कि आपके काम का चीज़ है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। रेगुलर आपके लिए एक से एक बेहतरीन कंटेंट अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।